नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई उड़ान देना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक विकास परियोजनाओं की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रही है। आज इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर असम नागालैंड बॉर्डर पर रही, जहां तेल और गैस की खोज के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ये सिर्फ एक एमयू नहीं बल्कि पूर्वोत्तर को ऊर्जा, निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये त्रिपक्षीय समझौता अमित शाह की मौजूदगी में हुआ, जिसमें असम नागालैंड सीमा पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के समारोह में उपस्थित रहने पर यह बड़ा फैसला हुआ। इस त्रिपक्षीय समझौते को अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया। भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। और आज ये जो रास्ता खुल रहा है वो असम और नागालैंड दोनों के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा राजमार्ग खोलेगा। असम और नागालैंड के बीच कच्चे तेल और नेचुरल गैस की खोज और उत्पादन पर हुए एमयू को पूर्वोत्तर और भारत दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा अहम कदम माना जा सकता है। अब इसमें क्या खास रहा? सीमा विवाद का विकास से समाधान, भारत के कच्चे तेल पर निर्भरता होगी कम, पूर्वोत्तर को नया ऊर्जा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहार आएगी, आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समझौता सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम कदम माना जा रहा है। तेल और गैस जैसे रणनीतिक क्षेत्र में घरेलू खोज और उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत न सिर्फ अपनी आयात निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा बल्कि पूर्वोत्तर को विकास के एक नए केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। और यह पहल स्पष्ट संदेश देती है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में देश की विकास यात्रा का सबसे मजबूत स्तंभ होगा और ऐसे समझौते उस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।